सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए द कमांड दैट वी हैव टू यूज npx create react app store24। तो मैंने एप्लीकेशन का जो नाम दिया है वो store24 दिया है। तो वंस यू एंटर दिस कमांड, यहाँ पे द प्रोजेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड और डिपेंडेंसीज इट विल बी इंस्टॉल। ठीक है, उसके बाद वंस यू हैव क्रिएटेड दिस प्रोजेक्ट, आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लो। यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, आप एनी यू कैन यूज एनी अदर आईडी, दैट इज अप टू यू। तो वंस यू ओपन द विजुअल स्टूडियो कोड, द प्रोडक्ट्स द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें एक पब्लिक फोल्डर होगा index.html। index.html फाइल में आपको एक div id root दिखेगा। ठीक है, और जब हम अपनी index.js फाइल देखते हैं, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है document.get element by id root। तो ये index.html को रेफर वहां से रूट ले रहा है। ठीक है, और इसमें ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर दे रहा है। सो वी आर कॉलिंग द रिएक्ट वर्चुअल डॉम। ठीक है, उसमें हम रेंडर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो क्या करेगा, जहाँ पे आपको जिस पर्टिकुलर आपको कंपोनेंट में रेंडर करना है और कहाँ पे करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट पे। और अगर ऐप डॉट जेएस में देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ दिया है, सिंपल डेट हम प्रिंट करा रहे हैं। सो ये वाला कंपोनेंट हमारी एप्लीकेशन में लोड हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए द कमांड दैट वी हैव टू यूज इज npm start। सो npm start एंटर करने से हमारी एप्लीकेशन लोकल में अप हो जाएगी। नाउ यू कैन सी हियर द एप्लीकेशन इज रनिंग इन अवर लोकल। सो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हम अपना डिजाइन देखते हैं। सो वी कैन गो थ्रू अवर डिजाइन फर्स्ट, जो हमें कंप्लीट एप्लीकेशन दैट जो हमें बिल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 पेजेस हैं अभी, बट विल ऐड लेटर व्हेन एवर विल प्रोग्रेस। सो फर्स्ट पेज जो है वो है हमारा मेन पेज, और यू कैन कॉल इट होम पेज। यहाँ पे हमारा एक साइड बार होगा। ठीक है, एक लोगो एंड द नेविगेशन बार, और यहाँ पर सारा जो मेन कंटेंट होगा। सो वेन एवर यू क्लिक ऑन एनी कैटेगरी और अ प्रोडक्ट, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें वी कैन डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट आइटम्स। एंड जब भी हम एक प्रोडक्ट आइटम पे क्लिक करते हैं तो इट विल शो अस द प्रोडक्ट डिटेल पेज। इन प्रोडक्ट डिटेल पेज हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है टू ऐड टू द बैग और टू ऐड टू विश लिस्ट। वंस वी हैव एडेड टू द बैग, इट विल गो टू अवर कार्ट। फिर उसके बाद हम चेकआउट करेंगे और वी विल इंटीग्रेट द पेमेंट गेटवे एज वेल। अब जो ये रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको स्ट्रक्चर करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करना कि कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या रखा हुआ है। तो जो ये पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन है store24, हम इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अवर मेन पेज, अब ये मेन पेज है जो वो आपको एक अभी एक पेज दिखेगा, बट वी विल बी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स इनसाइड इट। फॉर एग्जांपल the sidebar can be a reusable component. So we have to identify all the components that we can make it separate, and then we'll integrate in a single page. तो हमारा एक जो नेविगेशन बार है, ठीक है, वो एक डिफरेंट कंपोनेंट बन जाएगा, और ये एक पूरा ग्रिड व्यू बन जाएगा, अनदर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने सोर्स के अंदर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे एंड विल कॉल इट नेम कंपोनेंट्स, एंड विल क्रिएट वन मोर फोल्डर दैट विल कॉल पेजेस और टेम्पलेट्स। कुछ भी हम नाम दे सकते हैं इसको, लेट इट बी टेम्पलेट। सो सबसे पहले हम होम पेज पे फोकस करते हैं। तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट क्रिएट एन मेन पेज, आवर मेन पेज एप्लीकेशन। यहाँ पे हम एक तो लोगो को हम एक्सपोर्ट करने के लिए वी हैव टू गो टू हेयर एंड विल हैव ऑप्शन टू एक्सपोर्ट इट। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट लेआउट दिस कंप्लीट पेज। तो हम इसको अलग अलग में डिवाइड कर लेते हैं, लाइक ये साइड बार हो जाएगा, ये नेविगेशन बार हो जाएगा। ठीक है, और ये एक अलग कंपोनेंट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में हमें कुछ डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो डिपेंडेंसीज को अगर हमने कोई इंस्टॉल करना है तो हम लिख देंगे npm install react bootstrap bootstrap also and style the components. Once you hit this command, all the dependencies will be installed in your project.
सो आफ्टर एडिंग द डिपेंडेंसीज हमको एक लाइन यहाँ पर ऐड देनी है बूटस्ट्रैप के लिए, ताकि हम बूटस्ट्रैप को लोड कर लें अपनी एप्लीकेशन में. Then next we have a different components folders here, components, pages, templates. तो अगर हम अपने फिग्मा डिज़ाइन पे देखते हैं, सो दिस इज अवर फिग्मा डिज़ाइन जो बेसिकली मेन पेज है. तो इसका जो लेआउट है, यहाँ पे एक नेविगेशन बार रहेगा एंड इन द साइड देयर इज एन साइड बार फॉर द साइड लेआउट एंड दिस इज द मेन लेआउट, दैट इज ग्रिड लेआउट. पहले कंपोनेंट्स बना लेते हैं जो कि हमको जरूरत है. नेविगेशन बार, जो मैंने इसका नेम दे दिया है वो दे दिया नेविगेशन. Then we need component sidebar here and with the another grid layout, and I am creating here the page is main page. मेन पेज पे एक फाइल बना लेते हैं that will call main page.js. अब ये जो मेन पेज है इसमें सबसे पहले हम import react, उसके बाद यहाँ पे हम component function main page and will return it. I'm adding some temporary code here. यहाँ पे हम hello print करा देते हैं अभी के लिए, और इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, अदरवाइज यू कैन बिलो गिव द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेन पेज. ठीक है. अब app.js के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे वो मेन पेज यूज करना है तो हाउ विल कॉल मेन पेज, और यहाँ पर हमारा क्लोज टैग. ठीक है. ये मेन पेज हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसको रेंडर कर देंगे. ठीक है. अभी npm स्टार्ट कर लेते हैं. सो यहाँ पे जो p है वो कैपिटल है, बट जो हमारा फोल्डर नेम है वो स्मॉल है, इसको रीनेम कर देते हैं मेन पेज. ठीक है. नाउ अगर हम देखते हैं तो इट्स प्रिंटिंग हेलो. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे चेंज कर दिया मेन पेज में हेलो रिएक्ट हेलो वर्ल्ड, and when I click save button it will change the text. Okay. सो नेक्स्ट हम साइड बार्स और नेविगेशन बार वो कंपोनेंट्स को कंप्लीट करके हम मेन पेज जो है उसके अंदर यहाँ पर हम करेंगे. ठीक है. तो हम एक लेआउट बना लेते हैं जिसमें कि हम नेविगेशन बार और ग्रिड लेआउट और साइड बार को मेन पेज में दिखा सके. ठीक है. तो जो हमारा डिज़ाइन है बेसिकली फिग्मा पर वो कुछ ऐसे है कि एक तो यहाँ पर एक कॉलम है. ठीक है. और ये एक कॉलम हो गया और एक ये पूरा कॉलम हो गया. इस कॉलम के अंदर एक है नेविगेशन बार, और अदरवाइज वी कैन गिव इट लाइक टू रोज, जो एक पूरा हमारे को ये डिनोट कर देगा. देन वी हैव अ सेकंड रो, इन सेकंड रो वी हैव वन कॉलम दैट वी कॉल साइड बार वन, और ये हमारा ग्रिड लेआउट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड अ नेविगेशन बार. इन नेविगेशन बार यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं navbar.js. सेम विल यूज फर्स्ट डिक्लेयर इंपोर्ट रिएक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट navbar, ये डिक्लेयर कर दिया कंपोनेंट. इसके अंदर यहाँ पर हम प्रॉप्स पास कर सकते हैं. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन देन navbar, और यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे, और ये रिमूव. ओके. एंड इवन यू कैन डिक्लेयर हेयर एक्सपोर्ट फंक्शन. ओके. और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिटर्न, जो भी हमको कंटेंट देना है यहाँ पे.
ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से कंपोनेंट नेविगेशन बार यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप एक खोल लिया है वेबसाइट। यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स है। सो इन द डॉक्यूमेंटेशन हम कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। वी कैन सी बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ड्स, एवरीथिंग इज देयर। तो हमें नेव बार यूज़ करना है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेविगेशन बार हियर। तो हम यहाँ से वी कैन सी हियर दिस इज द नेविगेशन बार। तो हम यहाँ से एक अपना उठा लेते हैं ये कोड and we'll copy it. So let's put it here and we'll do format it, okay, and nav bar container। अभी अगर हम nav bar यूज करते हैं अपने मेन पेज पे, तो मैंने यहाँ पे nav bar दे दिया। Now we have created navigation bar, so we'll use that। तो यहाँ पे अभी नेविगेशन बार दे दिया मैंने, और इसके अंदर जाते हैं अगर, ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमने ये यहाँ से कॉपी किया था रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। अभी इसको हम थोड़ा सा अपने कस्टमाइज करेंगे जैसे हमको चाहिए डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर हम मेन पेज app.js में मेन पेज अभी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जो एप्लीकेशन है हमारी वो कुछ अभी ऐसे आ रही है, ठीक है, साइन इन एज और नेविगेशन बार विद टेक्स्ट। अभी 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 हमें यहाँ पे एक लोगो चाहिए, देन दैट लोगो। और उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे सर्च का ऑप्शन। वी कैन सर्च एनीथिंग फ्रॉम दिस स्टोर। देन वी हैव हेयर प्रोडक्ट्स और मैन आइटम एंड एवरीथिंग। और यहाँ पर दो आइकन्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये एक्सपोर्ट सब कुछ कर लेते हैं। तो लोगो हमने पहले ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया था, और अभी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हम एसवीजी फाइल यूज कर लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड यूजर ऑल्सो एसवीजी एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम अभी अपने नेविगेशन में बार में आते हैं। हमें कंटेनर की जरूरत नहीं है, हम ये कंटेनर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेविगेशन डॉट ब्रांड में यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोगो दे देंगे अपना। एक हम यहाँ पे सोर्स के अंदर अपना एसेट्स फोल्डर बना लेते हैं। सो विल कॉल दिस एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमारा इमेजेस आ जाएगा एंड विल लेट्स डिक्लेयर हियर न्यू फोल्डर इमेज। इमेज के अंदर हम अपने वाला इमेज डाल देते हैं। सो हमने ये वाला इमेज डाल दिया एंड विल कॉल दिस एज, सो हमारा कुछ ऐसा है store24 एंड लेट्स गिव इट नेम लोगो। अभी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने अभी दिया है, इंपोर्ट ब्रांड लोगो फ्रॉम एसेट्स फोल्डर। इन एसेट्स फोल्डर हमारे पास इमेज के अंदर हमारा लोगो डॉट png। सो ये जो हमारा ब्रांड लोगो हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हमारा ये नेविगेशन डॉट ब्रांड, अभी अगर हम इसको सेव करके देखते हैं और जो एप्लीकेशन हमारा दिख रहा है, मॉड्यूल कैन नॉट रिजॉल्व सो लोगो डॉट png। अभी कुछ ऐसा आ रहा है नेविगेशन विद टेक्स्ट और साइन इन एज, ठीक है। अब यहाँ पर हम इमेज दे देते हैं, जो हमने इमेज अपना ब्रांड लोगो दिया है, सोर्स इक्वल टू ब्रांड लोगो। और यहाँ पर हमारी ये, ठीक है, ये हमने इमेज दे दी यहाँ पर। नाउ दिस इज आवर एप्लीकेशन लुकिंग। सो यहाँ पर हमारा store24 अभी से सो द लोगो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा लार्ज लोगो है और इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम पैडिंग देंगे, थोड़ा सा साइड में करेंगे। तो अभी हमारा जो मेन पेज है उसको अभी हम यहाँ पे जाते हैं। तो इसके जो है इतनी हमारी मार्जिन है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर, तो यहाँ पर ये इतना आएगा। अगर हम ये लोगो में देखते हैं और वी कैन इंस्पेक्ट इट, सो हेयर 52 मार्जिन है, ठीक है। तो इसको हम इतना मार्जिन दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास नेम इक्वल टू मेन पेज, और विल डिक्लेयर दिस स्टोर 24 मेन पेज। नाउ इन द मेन पेज फोल्डर के अंदर ही हम एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसको हम दे देंगे मेन पेज डॉट सी एस एस, और हमारी यहाँ पर क्लास आ जाएगी, ठीक है। क्लास के अंदर मार्जिन आ जाएगा, तो मार्जिन हम दे देते हैं 40 पिक्सल, ठीक है। और इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट मेन पेज डॉट सी एस एस, ठीक है। अभी हम देखते हैं, तो ये हमारा कुछ यहाँ पे लोगो आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। अभी यहाँ पर जो मेन पेज डॉट सी एस एस है, इसको मेन पेज लेफ्ट दे देते हैं, एंड मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट। और अगर अभी देखते हैं तो हमारा जो नेविगेशन बार है वो सही दिख रहा है। यहाँ से मार्जिन इतना वो काफ़ी होगा, और यहाँ से ऑन टॉप ऑल्सो ये सही है। तो अगर कुछ आप देना चाहते हो तो टॉप पे भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, यहाँ पे नीचे साइड बार आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इस नेविगेशन बार को कंप्लीट करते हैं। अब इस नेविगेशन बार में हम सर्च बार ऐड करेंगे। अगर हम फिग्मा में डिजाइन में देखते हैं तो दिस इज अवर सर्च बार। अब इसको एज अ अलग कंपोनेंट बनाएंगे ताकि वो रीयूजेबल हो, बिकॉज वी हैव अदर पेजेस आल्सो वेयर दिस सर्च बार कैन बी यूज। तो हम अपने कोड में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स एक फोल्डर है। इस कंपोनेंट फोल्डर्स में एक और नया फोल्डर बनाते हैं और उसको देते हैं सर्च बार। इसमें हम फाइल बना लेंगे जेएस फाइल, विल कॉल दिस सर्च बार डॉट जेएस, ठीक है। तो जो कंपोनेंट में हमको कोड रखना होता है, इंपोर्ट रिएक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ इस सर्च बार के लिए, सर्च बार। अब ये हमारा सर्च बार में अगर हमको अब HTML कोड देना है जो हमको दिखाना है वहाँ पे, तो अगर हम अपना फिग्मा का डिजाइन देखेंगे तो सबसे पहले एक आइकन है, सर्च आइकन, और उसके बाद टेक्स्ट है, और ये इनपुट बन जाएगा हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे देन विल सर्च इन द स्टोर, ठीक है। तो ये वाला जो आइकन है पहले उसको डाउनलोड कर लेते हैं। सेम डिजाइन में हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर एज एन एसवीजी आइकन, और यहाँ पर एसवीजी एक्सपोर्ट सर्च। आप पीएनजी भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने सर्च लोगो, यहाँ पे ब्रांड लोगो जैसे हमने यूज किया था, वैसे आप इमेज में वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इन आइकन्स को यूज करने के लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर एक बना लेंगे आवर आइकन्स फोल्डर। मैंने यहाँ पर अपना आइकन्स फोल्डर बना दिया। इस आइकन्स के अंदर एक तो मेरे को सर्च आइकन बनाना है, तो मैंने एक और फोल्डर बना देता हूँ सर्च आइकन। सर्च आइकन के अंदर फाइल रहेगी index.js, ठीक है। यहाँ पर हम कांस्टेंट सर्च आइकन रिटर्न। अब हमने जो एसवीजी में कॉपी किया था, एसवीजी जो हमने एक्सपोर्ट की थी, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये मेरी एसवीजी फाइल है सर्च आइकन के लिए, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और मेरी जो इंडेक्स डॉट फाइल थी मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, ठीक है। और इसको फॉर्मेट कर देते हैं। अब ये सर्च आइकन हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में।
तो इसको हम सर्च बार में, यहाँ पर सर्च बार, और यहाँ पर हम एक div, एक हम बेसिकली रो बना लेते हैं। ठीक है, और रो के अंदर एक कॉलम में हमारा आ जाएगा सर्च बार, सॉरी सर्च आइकन। सर्च आइकन को हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सर्च आइकन। ठीक है, अब इस सर्च बार को हम नेविगेशन में बार में यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारा ये नेविगेशन बार है, अब यहाँ पर ये तो नेविगेशन बार डॉट कोलैप्स है, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अपना सर्च आइकन दे देंगे, सर्च, सॉरी सर्च बार। यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। सर्च बार को हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सर्च बार। और इसको कॉपी करके पे, अब अपना रिएक्ट एप्लीकेशन देखते हैं, तो ये हमारा सर्च आइकन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम अपने दोबारा से कोड में चलते हैं, और नाउ वी कैन डिक्लेयर हेयर div। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास नेम store24 सर्च बार। तो मैं यहाँ पे नेविगेशन बार में एक फाइल बना लेता हूँ, नेविगेशन डॉट सी एस एस, और यहाँ पर मैं ये इस वाली क्लास नेम डिक्लेयर कर दूंगा। तो हम यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ठीक है, और हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी सी एस एस फाइल को। अभी देखते हैं ये थोड़ा सा इधर आ गया, और हमारे फिग्मा डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, तो इसमें जो और इसमें होना चाहिए जो डिफरेंस, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 65 पिक्सल की है यहाँ पर विड्थ का डिफरेंस मार्जिन, तो हम उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपने वाले डिज़ाइन में। तो मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी नेविगेशन डॉट सी एस एस में इसका थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर अभी हम देखेंगे तो जो हमारा ये है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर इसको आप और देना चाहते हो तो आप और भी दे सकते हो। तो ये अभी इसको हम 50 कर देते हैं मार्जिन लेफ्ट को। तो अब ये इधर आ गया काफ़ी, इसको भी अभी हम रिमूव कर देते हैं, बाद में हम कभी हमको ये ज़रूरत नहीं है। ओके, सो वी कमेंट दिस, कुछ ऐसा। सर्च बार में अब हमने आइकन दे दिया है, अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट देंगे कॉलम, और यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ इनपुट।
टाइप जो रखेंगे हम रखेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं सर्च स्टोर। अभी हम देखते हैं तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ आ रहा है सर्च स्टोर। इसकी हम विड्थ देना चाहते हैं, जितनी उतनी विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये बन जाएगा कॉलन, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अभी इसको हम अगर यहाँ पे ऐसे यूज़ करना हो तो इनपुट स्टाइल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर दे सकते हैं मिनिमम विड्थ। मैंने विड्थ जो डिफाइन कर दी वो दे, ऐसे इतना सही रहेगा। अभी यहाँ पे हम दे देते हैं आउटलाइन। आउटलाइन मैंने दे दिया नन। यहाँ पे अभी हमको बॉर्डर को डिस्प्ले नहीं करना, जो सर्च स्टोर पे आ रहा है। ये जो इनपुट है इसको हम बॉर्डर को हटा देंगे। सो बॉर्डर को हटाने के लिए हम यहाँ पे इसकी CSS चेंज कर देते हैं। आउटलाइन ऑलरेडी हमने नन कर दिया है, और यहाँ पर हम बॉर्डर भी दे देंगे नन। अभी हम देखते हैं तो हमें ऐसा आ रहा है, और अब हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सर्च शर्ट्स, तो we will display here the shirts the that are there in the store. Okay, and if you need outline, so outline you can then don't give the outline none here. तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे तो आउटलाइन आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर नेविगेशन बार में जो बाकी के ऑप्शंस थे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, मैन, वुमेन, ट्रैक ऑर्डर, और ये 2 आइकन्स, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। इसकी अगर आप बढ़ाना चाहते हो साइज तो विड्थ इसकी हम बढ़ा सकते हैं। So let's give here 350. So for the desktop devices this is fine, but for the mobile will change. मोबाइल के लिए हम वहाँ पे देखेंगे कि हम क्वेरीज को यूज करके मीडिया क्वेरीज एंड विल सी, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका लेआउट हमारे डिस्क बन जाए, इसको हम बाद में मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। अभी डेस्कटॉप के लिए हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हो तो आप इतना सर्च स्टोर पे अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो इसकी इतनी विड्थ आ रही है। अब यहाँ पर हम बाकी के ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है,